एक बार की बात है, एक जैन महात्मा हुआ करते थे जिनका नाम था रिझाई। तो रिझाई एक दिन एक गांव से गुजर रहे थे। जब वे उस गांव से गुजर रहे थे तो पीछे से एक आदमी आया और उन्हें डंडा मारकर भाग गया। इस भागा दौड़ी में उस आदमी के हाथ से डंडा छूट गया तो रिझाई ने उसे पीछे से आवाज़ लगाया, अरे भाई, अपना डंडा तो लेकर जाओ। ये सारी घटना एक दुकानदार देख रहा था। दुकानदार ने उन महात्मा से कहा, महात्मा जी, तुम पागल हो क्या? वो तुम्हें डंडे से मारा और तुम उसका डंडा वापस कर रहे हो। तो रिझाई ने कहा कि वे एक दिन एक जंगल से गुजर रहे थे तो एक पेड़ की टहनी मेरे ऊपर आकर गिर गई। मैंने उस पेड़ को भी कुछ नहीं कहा। दुकानदार की समझ में कुछ नहीं आया। दुकानदार ने कहा कि तुम सच में पागल हो। पेड़ की बात अलग है, लेकिन यहाँ इंसान की बात हो रही है। तब फिर रिझाई ने उन्हें एक और घटना बताई। रिझाई ने कहा कि एक बार मैं नाव चला रहा था और आगे से एक खाली नाव आई और मेरे नाव पर आकर टकरा गई और मेरे नाव को बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन मैंने उस नाव को भी कुछ नहीं कहा। तो वह दुकानदार उन्हें मूर्ख समझने लगा और कहने लगा कि तुम सच में पागल हो। नाव को तुम क्यों गाली दोगे? नाव की बात अलग है। फिर रिझाई ने उसे एक और घटना बताई कि हम एक बार एक यात्रा कर रहे थे। हम एक नौका में बैठे हुए थे और आगे से एक दूसरी नौका आई जिसमें भी कुछ सवारी बैठे हुए थे। वे आकर हमारी नौका पर टकरा गए। तो जो नौका चला रहा था वह दूसरे इंसान को गालियां देने लगा। तो मैंने उससे पूछा, अगर ये नौका खाली होती तो क्या तुम उसे गाली देते? तो नौका चलाने वाले ने कहा, मैं खाली नौके को गाली क्यों दूंगा? तो रिझाई ने कहा कि हमें गालियां देने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत पड़ती है। नफ़रत करने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत पड़ती है। हम वस्तुओं पर नफ़रत नहीं करते क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें किसी और की गलती है। और यह विचार हमारे अंदर इतना पक्का हो गया है कि जब भी हमारे साथ कुछ होता है हमें बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है और हम दूसरे इंसान को गालियां देने लगते हैं या झगड़ने लगते हैं। लेकिन यह सब प्रकृति का एक हिस्सा है। यह उसका ही एक विराट खेल है। जो घटनाएं यहाँ घट रही है ये बस एक छोटा सा हिस्सा है। हो सकता है कि उस दुकानदार ने उनकी बात ना समझी हो, लेकिन जब एक महात्मा गौतम बुद्ध बन जाता है, जब एक महात्मा का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि उसके लिए किसी को माफ़ करना एक छोटी सी बात होती है, तो उसके लिए हर घटना प्रकृति का एक विराट घटना का एक छोटा सा रूप होता है। और किसी को माफ़ करना और इंसान से ऊपर उठ जाना बहुत आसान होता है। इस कहानी से आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं।